अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। क्या है कंडीशन देखना, पॉजिटिव हो, क्या हो कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, क्या होना चाहिए, ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8 क्यूब प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स क्यूब। कहने का मतलब ये है कि शो दैट, आपको शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो कि 8 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या हुआ। अब देखो एक सिंपल सी बात है कि इवन और ओड क्या होते हैं, ये नंबर तो शायद आप सभी को पता होगा, इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो नंबर किससे हो जाए, 2 से मल्टीप्लाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जो नंबर मल्टीप्लाइड 2 से मल्टीप्लाइड ना हो वो क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो उसको मैं कैसे, तो 2 इंटू 2, मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 2 से डिवाइडेड है, यानी 2 से डिवाइडेड नंबर है ये 3, मैंने यहाँ पे 8 लिखा, 2 इंटू 4। अगर यहाँ पे क्या नंबर बचे, चलो बीच के 5, यानी इसको मैं कैसे, 2 इंटू 2 प्लस 1, एम आई राइट। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 7, 2 इंटू 3 प्लस 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी इवन नंबर को तो कैसे ले सकते हो, 2 इंटू एम, 2 इंटू एम, यानी कि एम की वैल्यू क्या होगी, वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि एम की वैल्यू पुट करते जाओ आपके, जैसे यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1, एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ, आपके आंसर क्या आ जाएंगे, इवन नंबर्स आते रहेंगे। मेरी बात समझ में, दोबारा से देखना, यानी कि इवन नंबर क्या लिख सकते हो आप, 2m की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे कि आप यहां से 2 इंटू 1 किया, आपके फिर भी कितना आ रहा है 2, ये क्या हुआ, इवन नंबर। मैंने लिखा 2 इंटू 2, वो भी क्या हो गया 4, ये भी इवन नंबर। वैसे हर नंबर को आप लिख सकते हो 2 इंटू एम की फॉर्म में लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, आपके इवन नंबर हो जाएगा। जैसे आप 1 की वैल्यू 15 पुट कर दो, जैसे यहाँ पे m इक्वल टू 15 पुट किया तो 2 इंटू 15 कितना हो गया, 30, 32 से डिवाइडेड है, इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। वैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए ओड नंबर की बात करके चलूं तो यहां देखो, यहां पे मैं 3 भी लिख देता हूं, चलो 3, इसको कैसे लिखते, 2 इंटू 1 प्लस 1, देखो 2 को 1 से किया तो कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे अगर मेरे को कोई ओड नंबर लेकर आना है तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एम प्लस 1, यानी किसी भी ओड नंबर को ऐसे लिख सकते हो आप इस टाइप से, यानी कि वही एम कितना होगा, एम की वैल्यू यहाँ पे भी क्या होगी, यही होगी। आप 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, आपके ओड नंबर आते जाएंगे। दोबारा बात करते हैं कैसे, जैसे मैंने बोला पुट एम इक्वल टू 50, यहाँ पे पुट करते हैं तो ओड नंबर होगा नहीं होगा देखते हैं। 2 इंटू एम की जगह पे क्या पुट करना है आपको, एम की वैल्यू क्या पुट करनी है 15 प्लस 1 कितना हो गया 30 प्लस 1, इसका मतलब कितना हुआ 31। ये क्या है, आपके ओड नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इवन नंबर्स को तो आप कैसे फॉर्म में लिख सकते हो, 2m की फॉर्म में, और ओड नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे 2m प्लस 1 की फॉर्म में आप किसी भी ओड नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बात किसकी हो रही है, ओड नंबर्स की। तो मैंने बोला कि कोई लेट ए बी ए ओड पॉजिटिव इंटीजर। मैंने क्या बोला कि ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, उसको 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कि क्या करना है, स्क्वायर होना चाहिए किसी भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ये तो ओड नंबर हुआ, इसका स्क्वायर, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, 8 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। आई मेरी बात समझ में, ये क्या बोला कि आपके ये तो ओड नंबर हो गया, लेकिन इस ओड नंबर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 8 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में, लेकिन कब, जब आप इसका स्क्वायर करते हो। ठीक है, करते हैं कोशिश कि स्क्वायरिंग
स्क्वायर इन बोथ साइड, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2m प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ एक ध्यान रखना, ऐसी गलती मत कर देना कि आपने जैसे यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ स्क्वायर करने के क्या लिख दो 2m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हो गया सर काम खत्म। आप सॉल्यूशन करने बैठ रहे हो, ये आ गया आपके 4m स्क्वायर प्लस 1, किसर हो गया हमारा तो काम खत्म। किसर कहाँ आ रहा, नहीं, गलत गलती हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, इधर भी स्क्वायर है तो पूरे कंप्लीट, इधर का भी तो पूरे कंप्लीट का स्क्वायर होगा, तो इसको कैसे लिखते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में। नाउ 4m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। सर ये तो आपने तो बोला था कि ये तो इस फॉर्म में आना चाहिए, ये आगा आ रहा है। चलो यहाँ पे कुछ करते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे किया आपने ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लिया आपने, 4m कॉमन लिया, तो यहाँ इन दोनों नंबर में से इस नंबर को भी साइड में रख रखा अपन ने 1 को, तो 1 के कोई चेंज नहीं किया, इन दो नंबर में क्या है 4m को बाहर कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा m प्लस 1, पूरा 4m बाहर आ गया, यहाँ तो 1 और यहाँ से 4m बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा ओनली 1m। ठीक है, तो कि सर अभी भी तो ये फॉर्म में नहीं हो। अब इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना कि क्या हो रहा है, कि यहाँ पे अगर मैं क्या लिखा हुआ है a, अपन तो इसी की बात करते हैं 4m इंटू m प्लस 1, चलो पुट m इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 4 जैसा का जैसा लिखा रहने दो, m की जगह तो 1, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, पुट m इक्वल टू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, कितना हो गया 24। अब देखो एक चीज मेरी बात समझने की कोशिश करना, m और m प्लस 1, अगर आप m में 1 पुट करते हो तो आगे क्या आ रहा है 2 पुट करते हो 2 और 3 कितना आ रहा है 2 3 आ रहा है। इसके बाद चलो फिर करते हैं पुट m इक्वल टू 3, तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, m की जगह आपने पुट किया 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 1 2 2 3 3 4 इस टाइप से नंबर आ रहे हैं। अब आपको एक बात याद होगी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल्स टू इवन नंबर, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर। क्या, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू consecutive number is always a even number। ठीक है, कि क्या बोला कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। अब देखो m की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाओ, दोबारा से एक बार इसको फिर समझ लो कि इस 4 को भी थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, अभी आपको बात समझ आएगी। आप m की वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट की तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, अगर आपने मान के चलो m इक्वल टू यहाँ 1 पुट किया तो 2, आपने बोला m इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहाँ पे जैसे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया 3, कितना हो रहा है ये 2, ये कितना हो रहा है 6, फिर आपने आगे पुट किया, मैंने बोला m इक्वल टू आप जैसा पुट करो 3 पुट करो, जैसे 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। इसका मतलब क्या हो, हमेशा इधर देखो ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ हमेशा इवन नंबर आ रहा है। अब एक बात बताओ, इवन नंबर को आप क्या लिख सकते हो 2m की फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2 क्यूब, 1 तो जैसा का जैसा है ही सही, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 क्यूब प्लस 1, क्या हो गया 8 क्यूब प्लस 1।
तो आगे बात समझ में, तो क्या हुआ, हर ओड इंटीजर जो है उसको आप 8q+1 की फॉर्म में लिख सकते हो। दोबारा से इसको एक बार और समझाते हैं फास्टली कि शो दैट कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q+1 फॉर द सम इंटीजर ऑफ r, कि सम इंटीजर कि किसी भी ओड इंटीजर के स्क्वायर को आप 8q+1 की फॉर्म में मेंशन कर सकते हो या उसको बना सकते हो। कि कैसे बनाएंगे, आपने बोला कि इवन और ओड नंबर को किस टाइप से लिखते हैं, इवन नंबर को 2m, यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 से डिवाइडेड नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, और इवन नंबर्स होते हैं, और ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं, यानी 2m+1 उनको इस टाइप से लिखा जाता है। इसको बता ही दिया था आपको। तो ओड नंबर है ए, अगर ए ओड नंबर है तो ए को किस फॉर्म में लिख सकते हो, डेफिनेटली इसी फॉर्म में लिखा सकते हैं, इसके अदर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते 2m+1। तो क्या बोला, स्क्वायर ऑफ, यानी आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड से आपने इसकी स्क्वायर किया, तो a² + 2m का होल स्क्वायर। जैसे आपने a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया तो कितना हो गया, 4m² + 4m+1, ये हो गया। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। यहां से आपने इन दोनों में से इस 1 को ऐसा कैसे लेने दिया, इनको में से आपने इसको कॉमन लिया। अब एक बात देखो, इस 4 को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो m × m+1, m की अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास क्या वैल्यू आती है, आपने m = 1 पुट किया, क्या पुट किया, m = 1 पुट किया, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इसको 2 पुट किया तो कितना आया 6, 3 पुट किया तो आया 12, वही, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सारे नंबर, कौन से नंबर है, सारे के सारे इवन नंबर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके एक बात समझ में आई तो, कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को, देखो 1 2 2 3 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाला नंबर, जैसे 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी होंगे। इनका मल्टीप्लाई जो होगा हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज ए इवन नंबर, वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर को किस में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में, या 2q 2p 2s 2c, इस टाइप से लिख सकते हो। आपने क्या बोला, 2q की फॉर्म लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको किसका यूज है, यूक्लिड डिवीजन का लेमा का यूज करना है, टू शो दैट, कि क्या शो करने के लिए, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा इज ऑफ द फॉर्म, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, या तो 9q की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर 9q+1 की फॉर्म में लिख सकते हो, या 9q+8 की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 9q की फॉर्म में लिख सकते हो, 9q+1 की, या 9q+8 की फॉर्म में आप किसी भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लिख सकते हो, अदरवाइज आप किसी भी एल्गोरिथम को नहीं लिख सकते, ठीक है। कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हुए शो दैट, आपको शो करना है दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9q 9q+1 9q+8, कि आपको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में, उनका क्यूब जो होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। आपके दिमाग में सर ये क्या हो रहा है, आपने फर्स्ट एग्जांपल जो आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, आपको क्या बताया था कि लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल नंबर 80 है, इंटीजर एंड b = 3, तो आपने इसको क्या लिखा था, a = 3q+0, सेकेंड फॉर्म लिखी थी आपने 3q+1, क्या लिखा था आपने, a = 3q+1, और लास्ट क्या था, a = 3q+2। याद करो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा था, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3q+0 3q+1 और 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको उसका क्यूब करना है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्यूब टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, कि दोनों साइड अगर आपने क्यूब किया, क्यूब कैसे किया, a³ 3q +0 से कोई सेंस है नहीं, इसका भी क्यूब हो जाएगा। सेकेंड टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, यहाँ कितना हो जाएगा, a³ = 3q+1 का होल क्यूब। लास्ट वन क्या हो जाएगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, a³ = 3q+2 का होल क्यूब।
ओके, आगे बात समझ में। एक तो बात इन सभी का क्यूब किया, क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आपको क्यूब करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो पॉजिटिव इसके अलावा किसी और फॉर्म में तो नहीं सकते ना, तो आपको इस फॉर्म में आपने इसको लिख दिया। अब आगे बात करते हैं कि इनका क्यूब करा आपने, क्यूब करते कितना हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब, गलती कर दी, इसको एम लिख दो, इससे एम से क्या इजीली समझ में आ जाएगा, तो लास्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे आप एम लो, यहां पे भी आप एम लो, यहां पे भी एम लो, यहां पे भी एम लो, बस क्यू को हटा के एम लिखा है, कुछ नहीं किया। लेसन 3m प्लस 1 3m प्लस 3m 0 3m प्लस 1 3m प्लस 2 बस ओनली के। वापस करते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 27m, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ए क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 9m, सॉरी 9 इंटू 3m, 9 इंटू 3m, दोबारा से करते हैं। देखो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना लिखा है 27 एम लिख सकते हो गया। इसको कैसे लिखते हो, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी फॉर्म को ओपन करोगे आप, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी, ठीक है। देखो इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, इससे क्या होगा आपके थोड़ा सेटअप हो जाएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये तो आपने शायद ऐसे पढ़ लिया होगा फॉर्मूला कि प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, कोई फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं, वो का वही फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके। अब देखो इस फॉर्मूला से इसको ओपन करेंगे, ए क्यूब 3m क्यूब प्लस 3 इंटू 3m 1 प्लस 3m 3 इंटू 3m इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 का भी कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, ठीक है। इसको ओपन किया आपने, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27m क्यूब प्लस कितना हो गया, देखो यहाँ पे 3m स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर तो हो गया 9 यानी 3 इंटू 9m स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई सेंस नहीं, 3 इंटू यानी 9m, ठीक, प्लस 1 का क्यूब 1। तो अब देखो यहाँ पे भी 9 हो सकता है, यहां से कॉमन आ सकता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2m, इसको लिख सकते हो आप 9 इंटू 3m क्यूब प्लस, या लिख सकते हो 9 इंटू 3m स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हो आप 9m प्लस 1। देखो यहाँ सभी में से 9 कॉमन आ सकता है क्या, यहाँ से भी 9 आ सकता है, यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9 कॉमन आ सकता है। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है 9 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, हर जगह देखो 9 आ रहा है सब में आगे, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको 9 के फॉर्म में चेंज कर दिया है ना। तो क्वेश्चन देख के अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 यहां से कॉमन लोगे, इस 1 को ऐसा कैसा रहना, तो इसके चेंज नहीं करेंगे, ये कितना हो गया 3m स्क्वायर, यहां से 9 बाहर आ जाए तो कितना बचेगा 3m स्क्वायर प्लस यहां से 9 बचेगा, यहाँ पे ओनली m प्लस 1, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दो, आगे चलते हैं, ठीक है। क्यूब किया, वापस इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से, है ना। तो ओपन करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3m क्यूब प्लस 3 इंटू 3m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, है ना। इसको ओपन किया आपने, कितना हो जाएगा यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू 27m क्यूब, वही वापस है 3 इंटू 9m स्क्वायर इंटू 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा आपके 3 इंटू 3 9m इंटू 4 प्लस 8। देखो इसको वापस से देखो, यहाँ पे इस 8 को जैसा कैसा रहने दो, बाकी इनमें देखो इसमें से 9 कॉमन आ सकता है, हाई रहा है, यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ पे भी 9 है, ये 9 कॉमन आ सकता है, 27 में से 9 कॉमन ले सकते हैं यार इजीली, तो आपने यहाँ पे कॉमन लिया
9 को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपके क्या होगा यहाँ पे 3m³। अब यहां से 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3m² इंटू 2 यानी कितना हो गया 6m²। ठीक है, प्लस यहां से 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 4m। 8 के शेड बनने नहीं था अपन को, ये 8 जैसा का जैसा रखा हुआ है ना। अब आगे बात करते हैं कि क्या हुआ ये, कि सर ये अभी तो इस फॉर्म में तो आया ही नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस टाइप के, यहाँ पे आपको मान के ही चलना है। आपने माना लेट, क्या माना, लेट 3m इक्वल टू q। आपने बोला कि 3m जो है ना किसके इक्वल है, q के इक्वल है, तो आपको सिर्फ यहाँ इसे लिखना है a³ इज इक्वल टू 9q। वैसे ही ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको क्या लेंगे, लेट q इक्वल टू 3m² प्लस 3m³ प्लस 3m² प्लस m, कितना हो जाएगा a³ इज इक्वल टू 9q प्लस 1। आई बात समझ में। वैसे ही कि लेट 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m इक्वल टू q। आपने क्या मान लिया कि जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज है वो क्या है, आपके q के इक्वल है। तो क्या जाएगा 9q प्लस 8। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर आपने ये बोला कि q के इक्वल क्यों मान लिया, यहाँ पे क्या बोला है q इज सम इंटीजर्स, फॉर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन के अंदर बोला है q क्या है, हर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ना q इज सम इंटीजर। अब देखो यहाँ पे आप m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करो, कुछ ना कुछ इंटीजर ही मिलेगा। मान लो यहाँ 1 पुट करते हो कितना 3 इंटीजर, 2 पुट करते हो 6 आएगा, इंटीजर ही मिला ना, यानी q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इसको q के इक्वल मान लिया। वैसे ही 3m, यहाँ पे आप 1 पुट करो तब भी कुछ ना कुछ इंटीजर ही मिलेगा, जैसे आपने बन किया 3 प्लस 1 है ना, तो ये भी इंटीजर हुआ। 2 पुट करते हो तो भी उसकी वैल्यू इंटीजर से आएगी, यानी कि q तो क्या है यहाँ पे इंटीजर है, इसलिए q को क्या मान ले, यहाँ पे ये सब पूरा ब्रैकेट किसको मान लिया आपने, q के इक्वल मान लिया। सेम ऐसे यहाँ पे m की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, आपको इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए आपने क्या बोला कि ये सभी किसके इक्वल है, एक q के इक्वल है, क्योंकि q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा ना q, तो इसलिए आपने इन सभी ब्रैकेट्स को क्या मान लिया, q के इक्वल मान लिया। ओके, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। ये देखो इससे क्या हुआ, a आपके पॉजिटिव और इंटीजर था, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर था, तो इसको भी आपने 9q की फॉर्म में हो गया, सेकंड 9q प्लस 1 की फॉर्म में हो गया, थर्ड 9q प्लस 8 की फॉर्म में, यानी कि सभी ओड नंबर्स जो सॉरी सभी पॉजिटिव जो क्यूब्स है उन सभी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन 3 फॉर्म्स के अंदर। इसके अलावा किसी भी फॉर्म के अंदर उनको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट एनी